नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं भिलाईगढ़ से, जहां भिलाईगढ़ बलौदा बाजार में आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। यहां छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने लोगों से खास अपील की और मजदूर दिवस पर बोरबासी खाने की अपील की गई है। दरअसल स्वास्थ्य और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए लोगों से ये बासी खाने की अपील की गई। आपको बता दें कि मजदूर दिवस में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति विभाग के परिसर स्थित गढ़ कलेवा में बोरेबासी थाली का शुभारंभ किया गया। साथ ही बोरेबासी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए ये अपील सीएम ने की है। आता है त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरेबासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमें हमारी युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 1 मई को हम सब छत्तीसगढ़िया बोरेबासी के साथ आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरेबासी खाएं। तो वहीं भोपाल के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ रविंद्र भवन पहुंचे, जहां उन्होंने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर एक बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि ये एक निजी मामला है और इसका मुद्दा बनाना ठीक नहीं। लाउडस्पीकर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, पर लाउडस्पीकर भड़काने वाले हो तो उस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लाउडस्पीकर का उपयोग कई जगह पर होता है, पर इसका दुरुपयोग ना हो, इससे मैं सहमत हूं। भाजपा अपने संगठन की चिंता करे, कांग्रेस के संगठन की चिंता छोड़ दे। और आज पूरा प्रदेश बिजली और कोयला संकट से परेशान चल रहा है, लेकिन बिजली संकट से आज किसान भी परेशान है और व्यापारी भी, छात्र भी साथ में परेशान है, और ये सब पिछले 2 सालों के भ्रष्टाचार का नतीजा है। साथ ही कमलनाथ यहां पर सीएम शिवराज पर भी निशाना साधते दिखे और कहा कि आज शिवराज सरकार में कोई सौदा नहीं हो पा रहा बगैर भ्रष्टाचार और बगैर कमीशन दिए। अब बेमेतरा जिले के नवीन ग्राम पंचायत देवरबीजा में कुछ अराजक तत्वों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया कि हर कोई दंग रह गया है। दरअसल देवरबीजा के वर्तमान पुलिस चौकी के शुभारंभ करने के लिए शिलालेख पत्थर को हटा दिया गया। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेश मुणत के मुख्य अतिथि के तौर पर और पूर्व विधायक श्री अवधेश चंदेल की अध्यक्षता में नवीन ग्राम पंचायत का लोकार्पण हुआ था। लोकार्पण और भूमि पूजन का शिलालेख भवन में लगाया हुआ था, जिसे हटा दिया गया है, और ऐसा करने पर कार्रवाई करने को लेकर भाजपा नेताओं द्वारा कार्रवाई के लिए पुलिस चौकी में ज्ञापन दिया गया। पंचायत में चौकी का लोकार्पण किया गया। चौकी के लोकार्पण होने के बाद नवीन ग्राम पंचायत भवन का पूर्व में तत्कालीन मंत्री राजेश मुणत, तत्कालीन विधायक अवधेश चंदेल या अन्य अतिथि के द्वारा लोकार्पण एवं भूमि पूजन का जो पत्थर लगा था, उसको षड्यंत्र पूर्वक, देश पूर्वक उस पत्थर को वहाँ निकाला गया। जो घोर विरोधी है उसका भारतीय जनता पार्टी घोर विरोध करता है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं तत्काल जांच कर दोषी व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई कर पुनः लोकार्पण एवं भूमि पूजन का पत्थर लगाया जाए, नहीं तो हम 1 हफ्ते के बाद चौकी का घेराव और धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी। और खबर बलौदा बाजार से है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा में पर्यवेक्षक ने परीक्षा हॉल में मोबाइल से एक छात्र को 30 मिनट तक नकल करवाई। आपको बता दें कि आरोप परीक्षा दे रही एक छात्रा ने लगाया है। पूरे मामले की जानकारी होने के बाद पूरे स्कूल में हड़कंप मच गया। साथ ही बताते चले कि ज्यादातर बच्चे काफी कमजोर वर्ग के थे, जिन्हें पढ़ाने में जवाहर विद्यालय के शिक्षकों को स्टार्टिंग से ही उनकी पढ़ाई स्टार्ट करवानी पड़ी थी। तो वहीं बलौदा बाजार के उपवन मंडल कसडौल में अर्जनी वन परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन की लकड़ी बरामद की गई है। यहां वन मंडल अधिकारी के आदेश पर वन मंडल अधिकारी के उचित निर्देश अनुसार छापेमारी की गई, जहां से सागौन की लकड़ियां भारी मात्रा में बरामद की गई।
तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ विद्युत संविदा कर्मचारियों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया है। इसमें भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और विद्युत कर्मियों का आरोप ये सामने आया है कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, जबकि वादे के मुताबिक कहा था कि सभी विद्युत कर्मियों को नियमित करेंगे, परंतु आज तक नियमित नहीं किया गया। बता दें कि 5 महीने से वेतन तक इन्हें नहीं मिला है और इसके कारण ही परिवार चला पाना मुश्किल हो चुका है। राज्य सरकार ने पहले नियमितीकरण करने के आदेश दिए थे, जिसे फिर से निरस्त कर भर्ती प्रक्रिया करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले मांगों को पूरा करते हुए नियमित किए जाने की मांग उठाई गई है और अब भर्ती किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संविदा कर्मियों का समर्थन करते हुए जल्द से जल्द मांग पूरी करने की अपील की है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मगन लाल झाझौट के आह्वान पर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के 5वें चरण में सभी कर्मचारी हाफ टाइम हड़ताल पर रहे। इसके पहले मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। विधायक और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा ये ज्ञापन दिए जा चुके हैं। कहा यह भी गया कि अगर मांगों को सरकार नहीं मानती है तो कर्मचारी 1 मई से मजदूर दिवस पर ही 1 दिन के लिए काम बंद करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मगन लाल जी झाझौट के आह्वान पर सफाई कर्मचारियों की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। उसके आज 5वें चरण में हम लोग हाफ टाइम काम बंद करेंगे और कल 1 मई को संपूर्ण मध्य प्रदेश में 1 दिवस का काम बंद रहेगा। आज अखिल छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों गांव में शिविर का आयोजन कर लोगों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर विधायक हो या मंत्री टेबल में रखे पैक्ड बोतल पानी पीने से गुरेज नहीं करते। जिस गांव में शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, उसी गांव में कई दशकों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका है। यही वजह है कि ग्रामीण आज भी ढोढ़ी का पानी पी रहे हैं। सरगुजा जिला मुख्यालय के ग्राम लब्जी में आश्रित ग्राम खजूर डोढ़ी में शुद्ध पेयजल समेत मूलभूत सुविधाओं से 2-4 हुनाइने पड़ रहा है। इस गांव के ग्रामीणों ने कई बार सरपंच, सचिव, जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई, लेकिन इनकी कोई समस्या दूर नहीं कर सका। साथ ही जनप्रतिनिधि तो चुनाव में ही बिजी रहे और ऐसे में इनका कहना है कि जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के दौरान ही यहाँ दर्शन देने आते हैं। इसके बाद ग्रामीणों की पूछ परख कोई नहीं करता। इसीलिए आज भी गांव के ग्रामीण पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रीतम राम ने ये तक कह दिया कि हैंडपंप की सुविधा इस खजूर डोढ़ी गांव में उपलब्ध है, लेकिन विधायक को शायद पता नहीं यहाँ पर कि इस गांव में एक भी हैंडपंप नहीं है। साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र में पानी उपलब्ध करवाने की बात की, लेकिन कहा जा रहा है कि इस गाँव में ग्रामीणों को काफी समस्याएं हैं। लब्जी ग्राम पंचायत मेरे विधानसभा क्षेत्र का सबसे दूरस्थ क्षेत्र है और वहाँ पर निश्चित रूप से कई समस्याएं हैं। बिजली, पानी, सड़क का मुख्य मार्ग तो बने हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त और जो पारा मोहल्ला के लिए जो सड़क की आवश्यकता है वो सब का प्रस्ताव दिया हुआ है। वहाँ हैंडपम्प भी है और वहाँ पर जो परंपरागत जो है ढोढ़ी, वो सब भी पानी उसका भी उपयोग करते हैं लोग और उसको जो है पंचायत के द्वारा उसको थोड़ा सा अच्छे से बनवा दिया गया है और प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो जल जीवन मिशन के तहत ऐसे दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ प्रायोरिटी पे काम किया जा रहा है और कुछ ही दिनों के बाद है वहाँ जब जल जीवन मिशन के कार्य पूर्ण हो जाएंगे और इसके बाद उनको निश्चित रूप से शुद्ध पेयजल। इंदर बनी लकड़ा, हमार बार बिजली चाहिए, हमारा बिजली कर भूख है और हमार बार रोड कर भूख है और हमार बार पानी के भूख है। सरकार है देखा दो ही नहीं दिखाता है, सब जग साला चमचमात है, रोड चमचमात है, घरनी आजकल बोरिंग गड़ाएगी, बोर खुदाएगी नहीं तो हमरो पारा में तो खुदाए जातीस, गलत थोड़ी होतीस, अच्छा ना होतीस, वही ला हमन चाहत हन।
हमारा तो पानी के बहुत समस्या है, एकदम गंदा हो जाए पानी। और सड़क कर भी एकदम समस्या है, कबर के हमारे गांव में बीमार मन हो जाते एकदम इमरजेंसी बीमार तो डह टांग के उतारते हैं जामा से वहाँ से बस गाड़ी एम्बुलेंस बुलाई के जगह ले जाते हैं हॉस्पिटल। ओकर समस्या है सड़क कर भी। और बिजली का भी हमारे गाँव में अंधकार हो जाए, कभी तो लाइट रहे कभी नहीं, ज़्यादा बरसात के दिन में एकदम परेशानी हो जाए। पढ़ाई कैसे करता तुम? तो हमारे गाँव से मेरा आबे नहीं करन काबर की चीज़ हो मिट्टी तेल वाला दिया टार्च दिया, अभी ने मोबाइल से भी पढ़ लेते हैं टार्च से। और गांव में तो असल में रहबे नहीं करते हैं लोग, स्कूल भी नहीं है हमारे गांव में तो कहाँ से पढ़ी, दूरे दूरे पढ़े पर भेज दी न है। तो वहीं बिलासपुर शहर में चोरी की तालिबानी सजा दी गई। यहां युवक को चोरी करने पर पेड़ से उल्टा लटकाकर उसकी पिटाई की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए किस तरीके से इस शख्स को पेड़ से उल्टा लटकाया गया है और ये दो लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं जो लाठी और डंडे से उसकी पिटाई कर रहे हैं। कवर्धा जिले के पंडरिया वन परिक्षेत्र में 9 हाथियों का दल पहुंच चुका है। तो वहीं हाथियों का ये झुंड परिक्षेत्र के तेलियापानी, तिगदा, लेडरा और अजयवन कई ऐसे ग्राम हैं जहां पर आसपास घूमते हुए इन हाथियों को देखा जा रहा है। साथ ही वन विभाग के द्वारा आसपास के गांव में मुनादी भी करा दी गई है। लोगों को जंगल की ओर न जाने के लिए चेतावनी भी जारी की गई। साथ ही इन हाथियों के विचरण की निगरानी के लिए स्टाफ को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। बताते चलें कि हाथियों ने तेलियापानी के 2 मकानों को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे अनाज और वनोपज का नुकसान कर दिया, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल हाथियों के इस विचरण की निगरानी के लिए स्टाफ ड्यूटी पर है और इससे जान माल की हानि या फिर किसी प्रकार के नुकसान होने से बचाए जाने के लिए भी तैनात किया गया है। तो वहीं कबीरधाम जिले के वीरेंद्र नगर में संचालित गौठान की महिला समूह को अधिक विकसित करने के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन और बतख पालन के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। यहाँ आपको बताते चलें कि कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने लोहारा जनपद पंचायत के रणजीतपुर, रणवीरपुर और वीरेंद्र नगर में संचालित गौठान खाद गोदाम का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कलेक्टर शर्मा ने वीरेंद्र नगर गौठान को आजीविका केंद्र के रूप से विकसित करने के लिए कृषि विभाग, पशुधन विभाग और जिला पंचायत को निर्देशित किया है। इसी के साथ ही कई समूहों को उनके अतिरिक्त आमदनी के लिए मछली पालन, मुर्गी पालन और बतख पालने के भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही गौरीशंकर समूह द्वारा बनाया गया एक ब्रेड भी खरीदने के लिए कहा गया है और इस मौके पर एसडीएम श्री विनय सोनी, कृषि उप संचालक एमडी डरसेना, तहसीलदार उपेंद्र कीड़ो समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि भोपाल से सामने आई है। यहाँ पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का एक बयान सामने आया, जहां कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार सही दिशा में काम नहीं कर रही, मनमानी टैक्सेस वसूल रही है और लेकिन उसका इस्तेमाल अपने प्रचार और प्रसार में लगा रखा है। यही कारण है कि देश को आगे बढ़ाना था, लेकिन वो पीछे भूतकाल में लौटता जा रहा है। दरअसल कमलेश्वर पटेल रविंद्र में भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और सम्राट अशोक के संयुक्त जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है कि ये दूरदर्शी लोग नहीं हैं। आज ये हम लोगों को जो हमारी स्थिति पहले थी, देश की आज़ादी के पहले जिस तरह की स्थिति थी, वहाँ ये ले जाना चाहते हैं। अगर ये दूरदृष्टि होते तो आज इस तरह के संकट पैदा नहीं होते। अगर इनका मैनेजमेंट ठीक होता, ये सिर्फ टैक्सेस ले रहे हैं, इतना ज़्यादा सब महंगाई का पूरा प्रकोप आम जनता पे ढाल दिया, ये पैसा जा कहाँ रहा है? और सिर्फ भाजपा के प्रचार प्रसार और इनके भ्रष्टाचार में जा रहा है। अगर इनका मैनेजमेंट सही होता, इनका प्रबंधन सही होता, कुप्रबंधन नहीं होता, तो आज देश और प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे से चल रही होती, आम जनता खुशहाल होती। आज आम जनता, किसान, मजदूर, हर वर्ग परेशान है। भोपाल में भाजपा का त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यक्रम का भव्य आगाज हुआ है। इसके चलते प्रदेश भर में मंडल स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। तो वहीं 1,75,000 त्रिदेव के साथ 25,000 सोशल मीडिया वॉरियर्स को भी प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि भोपाल के संत हरिदाराम नगर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। साथ ही कार्यकर्ताओं को बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का मंत्र भी दिया गया।
और भोपाल में चुना भट्टी रोड से कोलार की ओर आने वाली रोड धंस गई है, जिसकी वजह से आवागमन को लेकर काफी समस्याएं खड़ी हो गई हैं। हालांकि चुना भट्टी स्थित काली मंदिर के सामने ये रोड धंसी है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में अब बड़े हादसे का डर है। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर थाना प्रभारी चुना भट्टी नितिन शर्मा ने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर और रोड को डायवर्ट कर लोगों को जागरूक किया है। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने चारों ओर बैरिगेटिंग भी लगाई है ताकि कोई हादसा ना हो सके। खबर देवास से है, जहां पर नकली सिंदूर बनाने वाली फैक्ट्री में औद्योगिक थाना पुलिस ने छापेमारी की। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में बैटरी को गलाकर खतरनाक रेड पाउडर बनाया जा रहा था। पुलिस ने पाया कि प्रारंभिक पड़ताल में लाल मिर्च में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना और शंका के आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई की। इस दौरान सीएसपी बोले कि आगे जांच कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में वूलन मिल्स प्राइवेट कंपनी में नकली सिंदूर बनाने का यह मामला सामने आया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने काम बंद करवाकर इस मामले को संज्ञान में लिया है। प्रारंभिक पड़ताल में लाल मिर्च का वजन बढ़ाने के लिए इसे कलर को तैयार किया जा रहा था, लेकिन कंपनी में पुरानी बैटरी को जलाकर या उसे गलाकर सिंदूर जैसे दिखने वाला लाल पदार्थ बनाया जा रहा था, जिसे रेड लेड पाउडर कहा जाता है। इनकी पैकिंग में ना कोई नाम है, ना ही जीएसटी नंबर के साथ जरूरी नियमों का पालन किया जा रहा था। औद्योगिक पुलिस ने शंका के आधार पर कार्रवाई की है और इस मामले में कई विभाग भी जांच करेंगे। साथ ही इसके बाद मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी आखिर कब से इसी प्रकार से सिंदूरनुमा लाल पदार्थ बना रही थी और इस को कहां सप्लाई किया जाता था। फिलहाल पुलिस को ये यहाँ से 25 किलो की 100 से अधिक बोरियां मिली हैं, जहां पर पुलिस ने लाखों का माल जब्त कर लिया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र में ऐसे मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि ये मध्य प्रदेश वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें जो है नकली सिंदूर बनाया जा रहा है, जिसका उपयोग लाल रंग का होने से मिर्च में मिलावट के लिए किया जाता है। उक्त सूचना की तस्दीक पर यहाँ पर पुलिस के द्वारा चेक कराया गया, तो अभी यहाँ पर जो है रेड कलर में इनके द्वारा बैटरी को गलाकर उसको पाउडर फॉर्म में इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी कोई मार्का या कोई वजन या क्या पदार्थ बना है ऐसा कहीं कोई उल्लेखित दिख नहीं रहा है। इसकी अभी प्रथम दृष्टया जांच की जा रही है। जांच के बाद अगर जैसी स्थिति पाई जाएगी। और इसी बीच पेटलावद से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके चलते ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर है। दरअसल आपको यहां बता दें कि गांव बेदड़ा में तेंदुआ देखा गया है, तो वहीं 2 लोगों को तेंदुए ने घायल भी कर दिया है। इस दौरान मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम, जिसने तेंदुए को लेकर सर्चिंग ऑपरेशन जारी कर दिया। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पेटलावाद के ग्राम बेड़ादा का ये मामला है, जहां पर जंगलों में तेंदुआ छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।